तमाम दर्शकों को जानकारी दें कि आपका निवेदन में आपकी क्या मांग है और आपने निवेदन क्यों दिया है। तमाम भारतीयों को मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि पिछले 1 तारीख को राज ठाकरे साहब कामगार दिवस के दिन यहाँ पर आए थे औरंगाबाद में, और उन्होंने आने के बाद हमने उनको आने से पहले तो हमने जैसा गब्बर एक्शन कमेटी ने और दीगर दूसरी पार्टियों ने और दूसरी संस्था ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का कहना ये था कि अगर इनको परमिशन मिली है तो उनको तमाम बंदिशों के साथ परमिशन दी गई है और उनको रोक लगाई गई है कि कुछ ऐसी अनाप शनाप बात बकना नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत अनाप शनाप बके आखिर के 5-6 मिनट के अंदर जो है तो एक भड़काऊ भाषण दिए, जिसके ऊपर उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए था और उनके ऊपर वैसे ही केस दर्ज होना चाहिए जैसे नवनीत राणा या उनके शौहर के ऊपर दर्ज किए गए। और उनको भी, राज ठाकरे साहब को भी हम ये मांग नहीं करने आए कि केस तो दर्ज हो गया, लेकिन उनको अरेस्ट किया जाए और उनको आइंदा भाषणों से, उनकी सभा से उनको रोका जाए और उनकी पार्टी के ऊपर बैन लगाया जाए। ये हमारी मांगनी है। सर, आप जैसा आप सब लोग मांगनी कर रहे हैं, तो फिर भी एक आम तौर से आज हमारे देश में जो ज़रूरत है कि हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे बढ़े, आज ऐसा लगता है जो चंद ताकतें जो काम कर रही है, ऐसा लगता है कि एकता खतरे में आ रही है। तो तमाम देशवासियों को आप अपनी ओर से का संदेश देना चाहेंगे? एक सुझाव बोलिए, संदेश। तमाम देशवासियों को राज ठाकरे साहब की तरफ से जो भड़काऊ भाषण दिया गया है, सबको इसमें तकलीफ़ हो रही है। भोंगे का मसला कोई मसला नहीं है और अजान से किसी धर्म के लोगों को तकलीफ़ भी नहीं है, क्योंकि अजान 2 से 3 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर अजान ख़त्म हो जाती है और उसमें कोई ऐसा किसी को उसमें तकलीफ़ नहीं है। उल्टा उसमें लोगों को फ़ायदा ये है कि सुबह की अजान से लोग उठते हैं, जागते हैं, और ईशा की जो रात की अजान है, 8 की अजान के बाद लोग सोने के लिए बच्चों को आगाह करते हैं कि 8 की अजान हो गई, सो जाओ। ये मुसलमान नहीं कहते ऐसा, हमारे हिंदू भाई तक का कहना यही है कि अजान से उनको टाइमिंग समझ में आता है, दिन की सिचुएशन का, काम का एक लेवल उनके दिमाग में आता है कि क्या करना चाहिए। दोपहर की अजान से वो खाने का टाइमिंग समझते हैं, अच्छा। सुबह की अजान से उठने का समझते हैं गैर के लोग। हमारा किसान भाई जंगल में अगर काम करता है तो दोपहर की अजान से वो खाने के लिए बैठता है, अपना काम छोड़कर, हल चलाना छोड़कर, हल जोतना छोड़कर वो खाने के लिए बैठता है। सुबह की अजान से वो पूजा के लिए उठते हैं। ये तकलीफ़ वाला काम नहीं है, ये हर किसी धर्म के लिए फ़ायदे वाला काम है। सर, आजकल हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर भी, जैसा मीडिया में देखते हैं कि उनका भी कहना है कि भाई वाकई इसकी आवाज़ कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समाज के तरफ से भी आगे आ रहे हैं, तो ऐसे के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुस्लिम समाज की तरफ से कोई भी उनके सामने नहीं आया हुआ है, उनकी झूठ बात है। मुस्लिम समाज का एक आदमी उनके पास कह के लिए जाएगा? राज ठाकरे साहब ने जो भाषण में कहा है कि नासिक के सभा के अंदर मेरे पास एक मुस्लिम पत्रकार आया था और प्रेस वाला आया था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, झूठ बात है। और उन्होंने बहुत सारी बातें झूठ की है, यहाँ तक कि राज ठाकरे साहब के दांत वहीं पर गिर गए कि राज ठाकरे साहब के जब सभा के अंदर अजान हो रही थी और उन्होंने पुलिस वालों को ऑर्डर कर रहे थे कि तुम इनको रोको। पुलिस वाले क्यों रोकेंगे? पुलिस वाले उनके नौकर थोड़ी ना है हमारे पास। और उनके सभा में बैठे हुए जो लोग थे, सिर्फ उनको सुनने के लिए आए थे। उनके भड़काऊ भाषण में वो उन्हें बह जाने वाले नहीं थे, क्योंकि उसमें से एक भी आदमी नहीं उठा साहब, क्योंकि राज ठाकरे साहब पब्लिक अब तालीम याफ्ता हो गई, समझदार हो गई, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई झगड़ने वाला नहीं है। इनका लड़ा के और भड़काऊ भाषण देके कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह राज ठाकरे साहब की पार्टी अभी डूबी हुई है, एक तल में जा चुकी है, नीचे जा चुकी है, तो वो उठाने के लिए मुसलमानों को और मुसलमानों की अजान को टारगेट बना के काम करना चाह रहे। लेकिन इंशाअल्लाह अब पब्लिक होशियार हुई और पब्लिक अपने ऊपर केस लेने से पहले वो 10 बार ये सोचेंगे कि राज ठाकरे साहब के ऊपर केस हो रहा क्या। राज ठाकरे साहब एसी में बैठेंगे, एसी गाड़ी में घूमेंगे और उनके बेहतरीन बंगले और ऑफिस होंगे, और हम ज़मीनी लेवल पर जाके लड़ेंगे और हमारे ऊपर केस करेंगे। ऐसा पब्लिक खुद नहीं सोच रही और पब्लिक भी नहीं चाहती है। पब्लिक होशियार हो गई, इंशाल्लाह कहीं पर भी दंगा फसाद नहीं होगा। लेकिन पुलिस, हमारे महाराष्ट्र की जो पुलिस है बहुत एक्टिव है, उन्होंने पूरे माहौल को कंट्रोल भी किया है और हर एतबार से वो हर समाज की, हर धर्म की, हर प्रोग्राम के समय उनकी हिफाजत करते हैं, पूरी सिक्योरिटी देते हैं। तो लिहाजा मैं वापस हमारी पुलिस के, महाराष्ट्र पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट के
बड़े बड़े अधिकारियों से एक विनती करूंगा कि साहब आप जैसा पूरे यहाँ के आवाम की आम पब्लिक की जो हिफाजत कर रहे हैं, हर किसी के धर्म के बारे में, उनके प्रोग्राम के बारे में ख्याल रखते हुए उनकी तरफ पूरी सिक्योरिटी उनको दे रहे हैं, इसी तरीके से आप सबसे पहले ऐसे माहौल को बनने से पहले आप राज ठाकरे साहब को अरेस्ट कीजिए, उनको जेल के हवालात में भेजिए और उनको जेल की हवा खिलाना ज़रूरी है, वरना ऐसे एक नहीं दो चार ऐसे और भड़काऊ भाषण शुरू हो जाएंगे। जब से हमारे पास तीनों सरकार मिलके हुकूमत की चला रही है महाराष्ट्र की, और हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं, माहौल हमारे महाराष्ट्र का बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस माहौल को ख़राब करने के लिए और बदनाम करने के लिए राज ठाकरे साहब ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और तमाम अधिकारियों से, जैसा कि आज हमने पुलिस आयुक्त साहब औरंगाबाद और ज़िला अधिकारी साहब और हमारे सिटी चौक के पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को और यहाँ के डिविज़नल कमिश्नर साहब केंद्रेकर साहब को हमने निवेदन दिया, और हम मुख्यमंत्री साहब को भी निवेदन हमने यहीं से डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस से हमने बाय पोस्ट भेजा है। तो लिहाजा हम माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रखना चाहते हैं, और इससे हमारे कोई धर्म वालों को, कोई समाज वालों को, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। इस अजान से राज ठाकरे साहब को अगर तकलीफ़ है तो उनको अकेले को है, बाकी किसी को नहीं है। सर लेकिन उनके भाषण में उन्होंने ये भी कहा है कि मस्जिदों के साथ मंदिरों को भी लाउड स्पीकर उतारे जाए, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? उन्होंने मंदिर का भी जिक्र किया। नहीं, उन्होंने मंदिरों का भी जिक्र किया। मंदिरों के लाउड स्पीकर से मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं है, मंदिरों के लाउड स्पीकर से सिख लोगों को तकलीफ़ नहीं है, गुरुद्वारे के लाउड स्पीकर से मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ किसी को नहीं है। मैं आपको मुख्तसरन बोलना चाह रहा हूँ कि किसी मज़हब के धार्मिक स्थल के भोंगे से किसी दूसरे मज़हब को कोई तकलीफ़ नहीं है साहब। तमाम मुसलमानों के जो मसाजिद में जो ट्रस्टी बने हुए हैं, मैं एक सख्त लहजे में कहूँगा, आज मुझे माफ़ करना, कि जो जाहिल और बेवकूफ़ ट्रस्टी है ना हमारे पास, अज़ान जो है तो ये अरबी लफ्ज़ है, और ये अज़ान बहुत अहम दावत है साहब। इसके अरबी के लफ्ज़ अगर थोड़ा सा, अगर उसके तलफ़ुज़ में अगर थोड़ी सी गलती हो जाए या कमी ज़्यादती हो जाए ना, तो उसका माने बदल जाते साहब, उसका मीनिंग बदल जाता। तो हमने ऐसे गलत अज़ान देने वाले नाकारे लोगों को वहाँ पर खड़ा किया, जिसकी वजह से गलत अज़ान देने के कारण उसके माने भी गलत हो रहे और इसका असर उन पर गलत पड़ रहा असल में। तो ये उसका एक कारण ये है कि हमारे पास जाहिल और बेवकूफ़ ट्रस्टी जो बिठाए गए हैं, उनको पता नहीं कि अज़ान गलत दे रहा है या सही दे रहा। कभी कभी अज़ान ऐसी गलत होती कि हमको अपने को, मुझे खुद ऐसा तकलीफ़ होती, अज़ान ऐसे कान में उंगलियां डालने को मन करता कि ऐसी गलत अज़ान देने वाले हमने बिठा के रखे। तो लिहाजा मेरी एक विनती रहेंगी तमाम मुसलमानों से, एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो सही अज़ान देने वाले को, सही तलफ़ुज़ अदा करने वाले को जो है तो सही प्रोनंसिएशन वाला इंसान वहाँ पर खड़ा करे, और उसमें एक ही बिरादरी के लोग हो सकते हैं, उलमा बिरादरी के लोग। तो अज़ान देने के लिए हम हाफिज़, आलिम, कारी और मुफ्ती ऐसे लोगों को अज़ान देने के लिए तय करें, ताकि वो अज़ान सही दे तो उसका असर भी सही होगा। और अगर हम गलत अज़ान देंगे तो उसका असर गलत होगा। इसमें जिनको अज़ान से तकलीफ़ हो रही ना मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो अज़ान से उनको तकलीफ़ नहीं हो रही, गलत अज़ान से उनको तकलीफ़ हो रही, गलत तलफ़ुज़ से उनको तकलीफ़ हो रही है, उसका असर गलत हो रहा है। गलत अज़ान से मुझे भी तकलीफ़ होती है, गलत अज़ान से मिसाल बोलिए ना, तलफ़ुज़ के मायने किस तरह बदलते हैं? देखो, अरबी के जो लफ्ज़ है ना, अरबी के लफ्ज़ के एक छोटे छोटे 3 हरफ के बारे में बोल दूँ मैं। ये देखो 3 हरफ होते, सा, ज़ाल, व। बोलने में, पढ़ने में एक जैसे दिखते, अदायगी की जगह भी एक जैसी है, लेकिन राल को बारीक पढ़ा जाएगा, वाई को मोटा पढ़ा जाएगा। अच्छा। तो राल को बारीक पढ़ा जाएगा और वाह को मोटा पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से बारीक पढ़ना, मोटा पढ़ना, कहाँ से कितना उसको मोटा करना है और कैसे कैसे उसकी ज़बान कहाँ लगाना है, कहाँ चढ़ाना है, ये उनको नहीं आता आम लोगों को। तो ये आता सिर्फ़ उलमाए किराम को, कारी साहब लोगों को, हुफ़ाज़ किराम को। तो लिहाजा अगर ये अज़ान देने के लिए तय करेंगे उलमाए किराम को, तो एक सहूलत ये भी होंगी कि इमाम साहब अगर छुट्टी पे जाना है तो मौज़न साहब नमाज़ पढ़ाएंगे, मौज़न साहब को छुट्टी पे जाना है तो इमाम साहब अज़ान देंगे, ये भी सहूलत होंगी। लेकिन इतना है कि थोड़ा सा पैसा बढ़ के देना पड़ेगा। थोड़े से पैसे बचाने के लिए, थोड़े सी पैसों की बचत करने के लिए इन जाहिल ट्रस्टियों ने, जिन जाहिलों के हाथों में हमने मस्जिदों का निज़ाम दिया, उनको दीन की ज़रा सी मालूमात नहीं, उनको कुरान हदीस के बारे में कोई मालूमात नहीं, उनको हमने मालदारी के बुनियाद पे ट्रस्टी बना के रखे, तो उनको क्या समझेगा कि इन्हें अज़ान सही दे रहा है या गलत दे रहा। लेकिन जिनको सही तालीम मालूम है, तो वो लोगों को गलत अज़ान देने के बाद उनको भी वो अज़ान बुरी लगती है, तो गैरों को कब बुरी नहीं लगेंगी साहब।
तो इसलिए मेरा बोलना ये है कि ट्रस्टी भी उलमा बिरादरी से होना चाहिए, तालीमी याफ्ता होना चाहिए, दीन की पूरी मालूमात रखने वाला होना चाहिए मसाजिद के ट्रस्टियों को। और अज़ान देने के लिए भी उलमा और हुफ़ाज़ किराम का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। इसी तरीके से हम चलते फिरते जो है तो लोगों को जैसा हम सलाम नहीं करते, तो सलाम का माना भी बहुत बदल जाता, मुख्तलिफ़ सलाम। लेकिन उसमें मुख्तलिफ़ सलाम मैं आपको बोलने से बेहतर, उसकी मिसालें देने से बेहतर मैं आपको सही सलाम बता दूं कि सही सलाम ये है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सही सलाम है। इसके अलावा हम जो भी कर रहे हैं सब गलत है। मिसाल कैसा, कौन सा जुमला बोलते हैं लोग? जैसा सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, उसके मुख्तलिफ अलग अलग मतलब निकलते। अरबी का एक लफ्ज़ बदलेगा उसका मतलब बदलता, एक आगे के लफ्ज़ बदलेगा उसका अलग मतलब निकलेगा, पीछे के लफ्ज़ बदलेगा उसका एक अलग मतलब निकलेगा। तो किसी को मौत की बद्दुआ है, किसी को बीमारी की बद्दुआ है सलाम के अंदर, लेकिन अगर हम सही सलाम करेंगे तो उसको सलामती की दुआ है। तो लिहाजा हम सही सलाम करें, सही अज़ान देने वाला मुअज़्ज़िन मुंतखब करें, तो इंशाअल्लाह देखो तुम एक दिन सही अज़ान देने वाले अगर हर मस्जिद के अंदर मुअज़्ज़िन उलमा और हुफ़ाज़ होंगे और उनको सही अच्छे से अच्छा पेमेंट दे के रखे, तो इंशाअल्लाह ये अज़ान का सही असर होगा। ये एक दावत है, क्योंकि अज़ान में बुलाना है कि आओ नमाज की तरफ, लेकिन हम उसको अगर अच्छी तरीके से बुलाएंगे, जैसे मैं आपको बोलूँ साहब इधर आइए तो आपको अच्छा लगेगा, मैं आपको बोलूँ एक कमीने इधर आ तो आपको बुरा लगेगा। तो अज़ान देने वाला मुअज़्ज़िन शायद उनको बुलाने वालों को गलत तरीके से बुला रहा है, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। मेरा नाम अब्दुल समद बागवान है और गब्बर एक्शन कमेटी से मैं ज़िला उपाध्यक्ष हूँ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन से मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ। निवेदन दिया, ये तो खैर हो ही रहा है, पूरे देश पे चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक बहुत प्रमुखता वाली बात की है कि मुस्लिम समाज के अंदर मस्जिदों से जो आज़ान दी जाती है जो तो अरबी भाषा में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी गलत दी जा रही है। इनका एक सीधा आरोप भी है, इन्होंने दावा भी किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा किया है। शायद ये मुस्लिम समाज की जिसे उलमा इकराम कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, ये उनकी भी जवाबदारी बनती है। हम तो कोई मुफ्ती आलिम तो नहीं है, लेकिन उनकी जवाबदारी बनती है, मस्जिद के ट्रस्टी की जवाबदारी बनती है कि वो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे। जैसे उन्होंने खुलकर कहा है कि वो गलत दे रहे हैं तो गलत मैसेज जा रहा है। अब सवाल ये है कि जब अज़ान के अंदर गलती हो रही है या इनसे अगर गलती हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है उसके बाहर परिणाम असरात तो गलत पड़ने वाले हैं। खैर हम इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहते क्योंकि ये एक धार्मिक मसला है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बड़े बड़े मुस्लिम समाज के धर्म गुरु है, उलमा इकराम है, इस बात को बारीकी को समझेंगे। इसके लिए तत्काल एक मीटिंग बुलाएंगे और क्या बेहतर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है आप करने की आप कोशिश करेंगे।